हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों हिंदी भाषा का क्लास नंबर 1। दोस्तों इस क्लास में हम हिंदी भाषा और उसकी जो अन्य भाषाएं हैं उन पर चर्चा करेंगे। प्रसिद्ध कवि, लेखक और उनकी रचनाओं के संबंधित क्वेश्चन और दोस्तों हिंदी भाषा के जो प्रमुख पुरस्कार हैं उससे संबंधित क्वेश्चंस को करने वाले हैं। दोस्तों 7 दिन में हम पूरी हिंदी का रिवीजन करने वाले हैं सभी टॉपिक का। दोस्तों एक दिन में हम 3 से 4 टॉपिक को लेकर चलेंगे। आज हम इस वीडियो में 3 टॉपिक करेंगे और 3 टॉपिक के दोस्तों हम लगभग 90 क्वेश्चन करेंगे और दोस्तों इसमें से लगभग 5 क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल कर लिए सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे हिंदी भाषा और उसकी जो अन्य भाषाएं हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, कीर्ति पताका किस भाषा की रचना है? अवहट्ट भाषा की, पाली भाषा की, प्राकृतक भाषा की या दोस्तों संस्कृत भाषा की? दोस्तों जो कीर्ति पताका है यदि पूछी जाए ये रचना किसकी है तो दोस्तों ये महाकवि विद्यापति जी की रचना है। किसकी है दोस्तों? महाकवि विद्यापति जी की रचना है। ये दोस्तों संस्कृत भाषा में अपनी रचनाएं लिखते थे, अवहट्ट भाषा में अपनी रचनाएं लिखते थे और दोस्तों मैथिली भाषा में भी अपनी रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। दोस्तों पुरुष परीक्षा भी इन्हीं की रचना है। ये चीज भी नोट करिएगा, पुरुष परीक्षा भी इन्हीं की रचना है। तो दोस्तों जो कीर्ति पताका है ये अवहट्ट भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में? अवहट्ट भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस कवि ने ब्रज भाषा में साहित्य रचना नहीं की? रहीम दास जी ने, रत्नाकर ने, मुल्ला दाऊद ने या दोस्तों रसखान ने? बताइए किस कवि ने ब्रज भाषा में अपनी रचना नहीं की? बताइए दोस्तों। बताइए दोस्तों क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी हो जाएगा। जो मुल्ला दाऊद हैं इन्होंने दोस्तों ब्रज भाषा में अपनी कोई भी रचना नहीं की। रहीम दास जी, रत्नाकर जी और रसखान जी इन तीनों ने दोस्तों ब्रज भाषा में अपनी रचनाएं लिखी हैं। इस बात को भी नोट करिएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से मागधी अपभ्रंश से संबंधित भाषा नहीं है? बिहारी, बांग्ला, असमिया या दोस्तों सिंधी? बताइए मागधी जो अपभ्रंश भाषा है इससे संबंधित भाषा कौन सी नहीं है? ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन डी। जो सिंधी भाषा है यह मागधी अपभ्रंश भाषा का हिस्सा नहीं है या इससे संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4, पंजाबी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ब्रांचड, पैसाची या दोस्तों खस या दोस्तों दर्द? बताइए जो पंजाबी भाषा है इसका विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ये भी दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। दोस्तों जो पंजाबी भाषा है इसका जो विकास है यह दोस्तों पैसाची अपभ्रंश से हुआ है। किससे? पैसाची अपभ्रंश से हुआ है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से ब्रज भाषा के प्रयोग का क्षेत्र नहीं है? बताइए दोस्तों ब्रज भाषा किस क्षेत्र में प्रयोग में नहीं लाई जाती? यह पूछा है इस क्वेश्चन में। इटावा, एटा, बदायूं या बरेली, आगरा, मथुरा? ये दोस्तों मथुरा नहीं, मथुरा, धौलपुर, मैनपुरी, बरेली, बदायूं, अलीगढ़, आगरा या दोस्तों मथुरा, मैनपुरी, अलीगढ़ या आगरा? बताइए ब्रज भाषा के प्रयोग का क्षेत्र कौन सा नहीं है? दोस्तों जो इटावा, एटा, बदायूं, बरेली वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर ब्रज भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता। किसका दोस्तों? ब्रज भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, अपभ्रंश भाषा में स्वरों की संख्या कितनी होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 होती है, 8 होती है, 9 होती है या 13 होती है? बताइए
दोस्तों बताइए हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है, और दोस्तों हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या बताइए, और दोस्तों हिंदी ही भाषा में व्यंजनों की संख्या बताइए। किसकी? व्यंजनों की संख्या भी बताइए। दोस्तों हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या की बात की जाए तो दोस्तों 11 होती है, और यदि लेखन के आधार पर पूछ ले तो लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या 13 हो जाती है। वहीं दोस्तों व्यंजन की बात करें तो 33 व्यंजन होते हैं, और कुल वर्णों की यदि बात की जाए तो कुल दोस्तों 52 वर्ण होते हैं। इस बात को भी नोट करिएगा। और दोस्तों अपभ्रंश भाषा जो है इसमें स्वरों की संख्या 8 बताई गई है। कितनी दोस्तों? 8 बताई गई है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 7, गुजराती भाषा का विकास किससे हुआ है? अर्धमागधी से, मागधी से, सौर सेनी अपभ्रंश से, या दोस्तों पैसाची से? बताइए। जो गुजराती भाषा है इसका विकास जो है किससे हुआ है? गुजराती जो भाषा है दोस्तों इसका जो विकास है वह किससे हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दोस्तों जो गुजराती भाषा है इसका विकास जो है सौर सेनी अपभ्रंश से हुआ। किससे? सौर सेनी अपभ्रंश से हुआ है। दोस्तों इसको जो है नागर अपभ्रंश के रूप में भी जाना जाता है। किस? नागर अपभ्रंश के रूप में भी जाना जाता है। इस बात को भी नोट करिएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से अवधी बोली के कवि नहीं है? कुतुब्बन, उस्मान, सबल सिंह, या दोस्तों नंददास? बताइए अवधी बोली के कवि कौन से नहीं हैं? बताइए दोस्तों। दोस्तों अवधी बोली के जो कवि नहीं है वह नंददास नहीं है। नंददास किस भाषा के कवि हैं, किस बोली के कवि हैं? तो दोस्तों ये ब्रज भाषा से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? ये ब्रज भाषा से संबंधित है। और जो नंददास जी थे दोस्तों ये अष्टछाप के कवियों में से एक थे। किससे दोस्तों? अष्टछाप के जो 8 कवि हैं उनमें से एक माने जाते हैं। यह बात भी नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से का वर्ग में शामिल राज्य नहीं है? दोस्तों इसमें आप कंफ्यूज होंगे कि आखिर यहाँ का वर्ग में शामिल राज्य नहीं है, ये क्या है, ऐसा क्यों पूछा जा रहा है? तो दोस्तों आइए हम इस पर चर्चा थोड़ी सी कर लेते हैं। दोस्तों राजभाषा नियम 1976 बनाया गया था। कौन सा बनाया गया था? 1976 में एक नियम बनाया गया था, राजभाषा नियम, जिसके तहत दोस्तों हिंदी भाषा को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। किन क्षेत्रों में? 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। उनका नाम दिया गया था का क्षेत्र, दूसरे का नाम था खा वर्ग या खा क्षेत्र, और तीसरे का नाम था दोस्तों गा वर्ग या गा क्षेत्र। इस बात को नोट करिएगा। दोस्तों जो का वर्ग का क्षेत्र था इसके अंतर्गत दोस्तों बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश दोस्तों शामिल किए गए थे। जबकि दोस्तों जो खा क्षेत्र था इसके अंतर्गत गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब राज्य, दोस्तों चंडीगढ़, दमन दीव, दादर नागर हवेली जैसे राज्य थे, और केंद्र शासित प्रदेश से। वही गा क्षेत्र की बात की जाए तो इसमें दोस्तों ओडिशा, बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल सम्मिलित थे। तो दोस्तों इसमें पूछा का वर्ग में शामिल राज्य कौन सा नहीं है? तो दोस्तों जो का वर्ग में शामिल राज्य नहीं है वह कौन सा नहीं है? वह ऑप्शन डी हरियाणा का वर्ग में शामिल राज्य नहीं है। कौन सा दोस्तों? तो हरियाणा है यह का वर्ग में शामिल राज्य नहीं है, या राज्य है? दोस्तों यहाँ पे शामिल राज्य पूछा है, नहीं पूछा है। दोस्तों हरियाणा जो है का वर्ग में शामिल राज्य है, जबकि दोस्तों जो पंजाब है यह दोस्तों खा वर्ग में शामिल राज्य है। किस वर्ग में? खा वर्ग में। गुजरात भी खा वर्ग में है और महाराष्ट्र भी खा वर्ग में शामिल राज्य है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 10, खड़ी बोली हिंदी का क्षेत्र नहीं है? सहारनपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, या दोस्तों बदायूं? बताइए कौन से क्षेत्र में है जो खड़ी, निम्न में से दोस्तों कौन सा क्षेत्र है जहां खड़ी बोली नहीं बोली जाती? दोस्तों जो बदायूं वाला इलाका है यहां पर दोस्तों खड़ी बोली नहीं बोली जाती। क्वेश्चन नंबर 11, राजभाषा का अर्थ है सरकारी कार्यालयों की भाषा, राज्य विशेष की भाषा, संविधान की भाषा, या दोस्तों जनसाधारण की भाषा? बताइए राजभाषा का क्या अर्थ है जो नहीं है? दोस्तों जो सरकारी कार्यालयों की भाषा है यह राजभाषा है, यह इसका अर्थ है। राजभाषा का अर्थ क्या होता है? जो सरकारी कार्यालयों में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वह राजभाषा कहलाती है। दोस्तों हिंदी भाषा का जन्म डॉट डॉट से माना जाता है, मागधी से, अर्धमागधी से, पैसाची से, दोस्तों सौर सेनी से? बताइए दोस्तों
जो हिंदी भाषा का जन्म है वह किस भाषा से माना जाता है? तो दोस्तों हिंदी भाषा का जन्म अर्धमागधी से माना जाता है, नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, पश्चिमी हिंदी में सम्मिलित बोलियों की संख्या कितनी है? 2, 3, 4 या 5? बताइए। पश्चिमी हिंदी में जो सम्मिलित बोलियां हैं उनकी संख्या कितनी बताई गई है? तो दोस्तों उनकी संख्या कितनी है? 5 है। कितनी है दोस्तों? 5 है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 14, खड़ी बोली को डॉट डॉट में सम्मिलित किया गया है। पश्चिमी हिंदी में, पूर्वी हिंदी में, राजस्थानी में, दोस्तों बिहारी में? बताइए। खड़ी बोली को निम्नलिखित में से किसमें सम्मिलित किया गया है? दोस्तों जो खड़ी बोली है इसको पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, मुजफ्फरनगर तथा दोस्तों रामपुर क्षेत्र में बोली जाती है खड़ी बोली बोली जाती है बुंदेली, कन्नौजी या दोस्तों बघेली? बताइए। दोस्तों बुंदेली भाषा है ये दोस्तों बुंदेलखंड में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? बुंदेलखंड में बोली जाती है। जबकि दोस्तों मुजफ्फरनगर है और रामपुर वाला जो इलाका है यहाँ पर दोस्तों खड़ी बोली का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से अवधी बोली का क्षेत्र नहीं है। अवधी कहाँ दोस्तों नहीं बोली जाती निम्न में से? इलाहाबाद, रायबरेली, गोंडा, प्रतापगढ़, रायपुर, गोरखपुर, गाजीपुर या दोस्तों बलिया, लखनऊ, मिर्जापुर, उन्नाव, सीतापुर, दोस्तों फैजाबाद, बहराइच, सुल्तानपुर या दोस्तों बाराबंकी? बताइए। अवधी बोली जाने वाला क्षेत्र कौन सा है जो नहीं है? दोस्तों रायपुर हो गया, गोरखपुर, ये दोस्तों रामपुर है, रामपुर हो गया, गोरखपुर हो गया, गाजीपुर हो गया और बलिया हो गया। यहां पर दोस्तों क्या नहीं बोली जाती? अवधी भाषा नहीं बोली जाती। क्वेश्चन नंबर 17, ब्रज भाषा का उद्भव से माना जाता है सौरसेनी से, मागधी से, अर्धमागधी से या दोस्तों पैसाची से? बताइए। तो दोस्तों ब्रज भाषा है इसका उद्भव किससे माना जाता है? दोस्तों जो ब्रज भाषा है इसका जो उद्भव है वह सौरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है। यह बात भी नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार संस्थान की स्थापना किसने की? विलियम कैरे ने, राजा राम मोहन राय ने, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने या दोस्तों महात्मा गांधी जी ने? बताइए। तो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार संस्थान है इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना दोस्तों महात्मा गांधी जी ने की थी। किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने की थी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19, हिंदी क्षेत्र में बोली जाने वाली उपभाषाओं की संख्या है? 3 है, 4 है, 5 है, इनमें से कोई नहीं? बताइए। हिंदी क्षेत्र में जो बोली जाने वाली दोस्तों उपभाषाएं हैं इनकी संख्या कितनी है? 5 है। क्वेश्चन नंबर 20, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार संस्थान की स्थापना कहां पर हुई थी? किसने की थी दोस्तों? महात्मा गांधी जी ने की थी। किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने की थी। हुई कहां थी? दिल्ली में, मुंबई में, कलकत्ता में या मद्रास में? दोस्तों इसकी स्थापना मद्रास में की गई थी। कहां की गई थी? मद्रास में की गई थी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 21, अवधी भाषा का उद्भव डॉट डॉट से माना जाता है सौरसेनी अपभ्रंश से, मागधी से, अर्धमागधी अपभ्रंश से या दोस्तों व्रांचड़ से? बताइए। अवधी भाषा का जो दोस्तों जो उद्भव है यह अर्धमागधी अपभ्रंश से माना जाता है। किससे? अर्धमागधी अपभ्रंश से माना जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं कितनी हैं? 19 हैं, 14 हैं, माफ करिएगा 20 हैं, 21 हैं या 22 हैं? दोस्तों जब संविधान हमारा बन करके तैयार हुआ था उस समय जो 8वीं अनुसूची है इसमें 14 भाषाएं सम्मिलित थी। कितनी भाषाएं सम्मिलित थी? लेकिन वर्तमान की बात की जाए तो इसमें 22 भाषाएं हैं। कितनी है? 22 भाषाएं हैं, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, वेदों की रचना किस भाषा में हुई है? पाली भाषा में, प्राकृतक में, वैदिक संस्कृति में, दोस्तों लौकिक संस्कृति में? बात की जाए दोस्तों वेदों की तो वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। कितने वेद हैं? 4 हैं। कौन कौन से है दोस्तों? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है और दोस्तों सामवेद है। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है दोस्तों? ऋग्वेद है। दोस्तों इनकी भाषाओं की बात की जाए दोस्तों ये वैदिक संस्कृति में लिखे गए हैं। किस भाषा में? वैदिक संस्कृति में। क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से का वर्ग में शामिल राज्य नहीं है? बताइए कौन सा है जो का वर्ग में शामिल नहीं है? दोस्तों जो गुजरात है का वर्ग में शामिल नहीं है बल्कि दोस्तों खा वर्ग में शामिल है, आप सभी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, खड़ी बोली का अन्य नाम है? कौरवी, बांगुरी, अवहट्ट या दोस्तों इनमें से कोई नहीं? बताइए।
खड़ी बोली को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों इसको कौरवी नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से खड़ी बोली भाषा क्षेत्र नहीं है? देहरादून, सहारनपुर, मुरादाबाद या होशंगाबाद? बताइए। खड़ी बोली भाषा का क्षेत्र कौन सा है जो नहीं है? दोस्तों जो होशंगाबाद है ये खड़ी बोली भाषा का क्षेत्र नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27, इनमें से सौरसेनी अपभ्रंश की उपभाषा नहीं है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, गुजराती या दोस्तों राजस्थानी? बताइए। जो सौरसेनी अपभ्रंश है इसकी उपभाषा कौन सी नहीं है? दोस्तों जो इसकी उपभाषा नहीं है वह पूर्वी हिंदी नहीं है, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 28, इनमें से दोस्तों कौन सा कथन है जो असत्य है? बताइए। आपको असत्य कथन की पहचान करनी है। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों आपकी परीक्षा की दृष्टि से। कन्नौजी और ब्रज दोनों एक ही भाषा हैं। मंझन ने मधुमालती की रचना अवधि में की थी। आल्हा खंड की रचना बुंदेली में हुई है। गाजियाबाद के आसपास के क्षेत्रों में खड़ी बोली बोली जाती है। बताइए। असत्य कथन पूछा है दोस्तों, तो कन्नौजी और ब्रज दोनों एक ही भाषा है, यह असत्य कथन है। कैसा कथन है? असत्य कथन है, यानी गलत कथन है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29, जबलपुर में बोली जाने वाली बोली है? बघेली है, छत्तीसगढ़ी है, मालवी है, दोस्तों भोजपुरी है? बताइए। जबलपुर में दोस्तों बघेली बोली जाती है। क्या बोली जाती है? बघेली बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 30, लहंदा भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? पैसाची से, खस से, सौरसेनी से या दोस्तों वरांचट से? बताइए। दोस्तों लहंदा जो भाषा है इसका जो विकास है वह पैसाची भाषा से हुआ है, इस बात को नोट करिएगा। दोस्तों पैसाची क्या है? एक अपभ्रंश है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब हम देखने वाले हैं प्रसिद्ध कवि, लेखक व दोस्तों उनकी रचनाओं से संबंधित जो 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर की निम्न रचनाओं को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर जी की जो रचनाएं हैं, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? रामधारी सिंह दिनकर जी की हैं। तो इनको दोस्तों एक आरोही क्रम में लगाना है। तो दोस्तों इसका जो आरोही क्रम हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? इन्होंने पहले दोस्तों क्या लिखा था? पहले रेणुका लिखी थी, फिर हुंकार लिखा, फिर दोस्तों रसवती लिखा और फिर दोस्तों कुरुक्षेत्र इन्होंने लिखा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 2, इनमें से घनानंद की रचना नहीं है? रस केली वल्ली, विरह लीला या दोस्तों इश्क लता या दोस्तों विरह बासी? बताइए। वासीर? बताइए। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए दोस्तों। दोस्तों जो विरह बारिश है यह घनानंद जी की रचना नहीं है, बल्कि यह दोस्तों किसकी रचना है? कवि बोधा की रचना है। किसकी रचना है? जो कवि बोधा थे उनकी रचना है। क्वेश्चन नंबर 3, उपनिवेश उपनिवेश में स्त्री आलोचना कृति किसकी है? बताइए। दोस्तों जो उपनिवेश में स्त्री जो आलोचना कृति है यह दोस्तों किसकी है? यह प्रभा खेतान की है। किसकी है दोस्तों? प्रभा खेतान की है। किसकी है दोस्तों? प्रभा खेतान की है। यह बात को नोट करिएगा। दोस्तों प्रभा खेतान जी की यदि बात की जाए तो दोस्तों इन्होंने और कई उपन्यास भी लिखे हैं। उनमें से एक महत्वपूर्ण है दोस्तों अन्या से अनन्या। क्या दोस्तों? अन्या से अनन्या। इसको आप नोट कर लीजिएगा, यह दोस्तों परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। दोस्तों इन्होंने छिन्न मस्ता भी लिखा है। क्या दोस्तों? छिन्न मस्ता नामक उपन्यास भी इन्होंने ही लिखा है। ये सभी चीजें भी नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 204, भविष्यत कहा के रचनाकार कौन है? बताइए दोस्तों, भविष्यत कहा के जो रचनाकार हैं वह कौन है? दोस्तों भविष्यत जो कहा है इसके रचनाकार धनपाल हैं। कौन है दोस्तों? धनपाल हैं। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पर दोस्तों एक महत्वपूर्ण नाम आया है जगनिक का। किसका दोस्तों? जगनिक का। इनकी दोस्तों ये दो महत्वपूर्ण रचनाएं याद रखिएगा। एक आल्हा खंड,
आल्हा खंड इन्होंने लिखा था और दोस्तों इन्होंने परमाल रासो लिखा था। क्या लिखा था? परमाल रासो। ये दोस्तों दोनों किसकी हैं? दोनों जगनिक जी की रचना है, जो दोस्तों परीक्षाओं में अत्यधिक पूछी जाती हैं। इस बात को नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से भूषण की रचना नहीं है। शिवराज भूषण, शिवा बामनी, भाषा भूषण या दोस्तों छात्र साल दशक। बताइए भूषण जी की कौन सी है जो रचना इनमें से नहीं है? दोस्तों जो भाषा भूषण है यह दोस्तों भूषण जी की रचना नहीं है। दोस्तों जो भाषा भूषण है यह दोस्तों भूषण जी की रचना नहीं है, बल्कि दोस्तों यह रचना किसकी है? जसवंत सिंह की है। किसकी है दोस्तों? जसवंत सिंह की है यह रचना। इस बात को नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, नवभक्तमाल के रचनाकार कौन है? राधा कृष्णदास, दुर्गा दत्त व्यास, राधाचरण गोस्वामी या दोस्तों नवनीत चतुर्वेदी। बताइए नवभक्तमाल के जो रचनाकार हैं वह कौन हैं? बताइए दोस्तों। दोस्तों जो ये नव भक्तमाल है इसके रचनाकार कौन है? राधाचरण गोस्वामी जी हैं। यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, वह तोड़ती पत्थर किसकी काव्य कृति है? बताइए दोस्तों वह तोड़ती पत्थर जो है यह किसकी काव्य कृति है? नरेंद्र शर्मा की है या दोस्तों नरेंद्र शर्मा की है, दोस्तों राम कुमार वर्मा की है या दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी की है या फिर दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है? बताइए वह तोड़ती पत्थर यह दोस्तों रचना किसकी है? दोस्तों वह तोड़ती पत्थर रचना किसकी है? वह तोड़ती पत्थर रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, निम्न रचनाओं का काला अनुक्रम कीजिए। बताइए युग की गंगा, नींद के बादल, लोक और आलोक, फूल फूल नहीं रंग बोलते, नींद के बादल, युग की गंगा, लोक और आलोक। यानी दोस्तों इसको क्रम में लगाना है, पहले कौन सी लिखी गई हैं इस क्रम में को सजाना है। तो दोस्तों जो युग की गंगा है यह 1947 में लिखी गई। कब लिखी गई? 1947 में। नींद के बादल भी दोस्तों 1947 में लिखी गई। जबकि दोस्तों लोक और आलोक कब लिखी गई? बताइए लोक और आलोक कब लिखी गई? दोस्तों जो लोक और आलोक है यह कब लिखी गई? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से। बताइए दोस्तों लोक और आलोक कब लिखी गई? दोस्तों जो फूल के रंग हैं यह 1965 में लिखी गई। यह बात याद रखिएगा दोस्तों, इसका याद नहीं है आप देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 9, विरह लीला किस कवि की रचना है? घनानंद की, ठाकुर की, केशव की या देव की? बताइए जो विरह लीला है यह किसकी रचना है? दोस्तों जो विरह लीला है यह घनानंद की रचना है। किसकी? घनानंद की रचना है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, प्रवासी के गीत किसकी रचना है? नरेंद्र शर्मा की, भवानी प्रसाद मिश्र की, अज्ञेय की या दोस्तों गिरिजा कुमार माथुर की? बताइए प्रवासी के गीत किसकी रचना है? दोस्तों जो प्रवासी के गीत है यह किसकी रचना है? यह नरेंद्र शर्मा की रचना है। किसकी? नरेंद्र शर्मा की। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यात्री उपनाम से कविताएं कौन लिखते थे? नागार्जुन जी, केदारनाथ जी, त्रिलोचन जी या दोस्तों शिवमंगल सिंह जी? बताइए यात्री उपनाम से जो कविताएं हैं वह नागार्जुन लिखते थे। कौन लिखते थे? बाबा नागार्जुन लिखते थे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, आपका बंटी किसकी विधा की रचना है? किस विधा की रचना है? यह कहानी है या उपन्यास है या नाटक है या दोस्तों संस्मरण है? बताइए आपका जो बंटी है यह किस विधा की रचना है? कहानी, उपन्यास, नाटक या संस्मरण? बताइए। तो दोस्तों यह एक उपन्यास है। क्या है दोस्तों? यह एक उपन्यास है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 13, रसिक प्रिया रचना के रचनाकार कौन है? केशवदास, भूषण, चिंतामणि या दोस्तों रहीम? बताइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से। रसिक जो प्रिया है इसके रचनाकार कौन है?
रसिक प्रिया के रचनाकार कौन हैं? तो दोस्तों रसिक प्रिया के जो रचनाकार हैं वह कौन हैं? वह केशवदास हैं। कौन है दोस्तों? केशवदास है। यहाँ पर दोस्तों रहीम का नाम आया है, रहीम दास जी का नाम आया है। इनकी एक प्रमुख रचना है दोस्तों दोहावली। क्या है दोस्तों? दोहावली इनकी एक प्रमुख रचना है। और दोस्तों इन्होंने नगर शोभा भी लिखा है। क्या लिखा है? नगर शोभा भी लिखा है। इस बात को याद रखिएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, प्रगति और परंपरा किसकी आलोचना कृतियां हैं? बताइए दोस्तों, प्रगति और परंपरा यह दोस्तों किसकी आलोचना कृतियां हैं? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों जो प्रगति और परंपरा है किसकी आलोचना कृतियां हैं? रामविलास शर्मा जी की हैं। किसकी हैं दोस्तों? रामविलास शर्मा जी की हैं। दोस्तों इन्होंने निराला की साहित्य साधना भी लिखा है। क्या लिखा है? निराला की साहित्य साधना, इसकी रचना भी इन्होंने की है। इसके साथ साथ दोस्तों इन्होंने परंपरा का मूल्यांकन भी लिखा है। क्या लिखा है? परंपरा का मूल्यांकन नामक भी इन्होंने एक रचना की है। इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 15, देवसेन की रचना है श्रावकाचार की, चर्यापद की, दोहा कोश की, या दोस्तों संदेश शासक की? बताइए देवसेन की जो रचना है वह कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बताइए। दोस्तों जो देवसेन थे इन्होंने दोस्तों नए चक्र लिखा। क्या लिखा? नए चक्र इन्होंने लिखा। इन्होंने दर्शन सार लिखा। क्या लिखा? दर्शन सार भी इन्होंने लिखा। इन्होंने दोस्तों भाव संग्रह लिखा। क्या लिखा? भाव संग्रह भी इन्होंने लिखा। इसके साथ साथ दोस्तों सावय धम्म दोहा भी इन्होंने लिखा और तत्वसार भी इन्होंने लिखा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। श्रावकाचार भी इन्हीं की ही रचना है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 16, भक्तमाल के रचनाकार हैं नाभादास, विष्णुदास, ईश्वरदास, या दोस्तों केशवदास? बताइए दोस्तों। आप सभी जानते हैं जो भक्तमाल है इसके रचनाकार नाभादास जी हैं। कौन है दोस्तों? नाभादास जी हैं। क्वेश्चन नंबर 17, स्मृति दंश बेतवा बहती रही क्या उपन्यास के रचनाकार कौन है? बताइए दोस्तों। स्मृति दंश, बेतवा बहती रही, और दोस्तों जो चाक है, इन उपन्यासों के रचनाकार कौन है? प्रभा खेतान है, चित्रा मुंद्रल है, मैत्रेय पुष्पा है, मनु भंडारी है? बताइए दोस्तों। इसके रचनाकार मैत्रेयी पुष्पा है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से मीराबाई की रचना नहीं है? राग गोविंद, मलार राग, रुक्मणी मंगल, है दोस्तों रस बिहार लीला? बताइए मीराबाई की रचना कौन सी नहीं है? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों जो रस विहार लीला है यह मीराबाई जी की रचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से सुमित्रा नंदन पंत का काव्य संग्रह नहीं है? युगवाणी, ग्राम्या, पल्लव, या परिमल? बताइए सुमित्रा नंदन पंत जी का काव्य संग्रह कौन सा है जो नहीं है? दोस्तों जो परिमल है वह इनका काव्य संग्रह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा? गणपति चंद्र गुप्त ने, रामचंद्र शुक्र ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, या दोस्तों डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने? बताइए हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा? दोस्तों गणपति चंद्र गुप्त जी ने लिखा। क्वेश्चन नंबर 21, गीत गोविंद की रचना किसने की? जयदेव ने की, भी भट्ट ने की, वल्लभाचार्य ने की, या फिर दोस्तों सूरदास ने की? बताइए जो गीत गोविंद है इसकी रचना किसने की? तो दोस्तों इसकी रचना जयदेव ने की। किसने की? जयदेव ने की। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से महाकवि देव की रचना है? दोस्तों महाकवि जो देव थे इनकी रचना कौन सी है? भाव विलास, शिवा बावनी, या दोस्तों रस सारंश, या दोस्तों रस प्रबोध? बताइए
देव जी की रचना कौन सी है? तो दोस्तों वह कौन सी है? वह दोस्तों भाव विलास है। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, भूगोल हस्तामलक रचना के रचनाकार हैं राजा लक्ष्मण सिंह, श्याम सुंदर दास, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, या दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बताइए भूगोल हस्तामलक रचना के रचनाकार कौन है? 23वें क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना नहीं है। चुभते चौपदे, वैदेही वनवास, धाराधर धावन, या दोस्तों रस कलश। बताइए अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की कौन सी रचना नहीं है? तो दोस्तों धाराधर धावन इनकी रचना नहीं है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 25, इनमें से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, प्रेम जोगिनी, प्रेम पुष्पावली। बताइए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना कौन सी नहीं है? दोस्तों जो प्रेम पुष्पावली है यह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना नहीं है, बल्कि प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी और प्रेम जोगनी इन्हीं की रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 26, रहीम के दोहों पर कुंडलियों की रचना किसने की थी? ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठाकुर जगमोहन सिंह ने, अंबिका दत्त व्यास ने, राधा कृष्ण दास ने, या दोस्तों राधा चरण गोस्वामी ने। बताइए कुंडलियों की रचना रहीम के दोहों पर किसने की थी? यानी रहीम दास जी के जो दोहे थे उन पर कुंडलियों की रचना करने वाले कौन थे? तो वह थे दोस्तों ठाकुर जगमोहन सिंह। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, यशोधरा के रचनाकार हैं राम नरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, सिया राम चरण गुप्त। बताइए यशोधरा के रचनाकार कौन है? दोस्तों जो यशोधरा है इसके जो रचनाकार हैं वह मैथिली शरण गुप्त हैं। कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं। इनमें से नागा अर्जुन की रचना नहीं है। रतिनाथ की चाची, प्यासी पथराई आंखें, सतरंगी पंखों वाली, या दोस्तों नींद के बादल। बताइए नागा अर्जुन की रचना कौन सी है जो नहीं है इनमें से? दोस्तों जो नागा अर्जुन है इनकी जो रचना नहीं है वह दोस्तों नींद के बादल है। ऑप्शन डी इनकी रचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से अग्रदास की रचना नहीं है। ध्यान मंजरी, हितोपदेश, कुंडलियां, या दोस्तों भरत मिलाप। बताइए अग्रदास की दोस्तों जो भरत मिलाप है यह रचना नहीं है, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30, ठंडा लोहा किसकी रचना है? धर्मवीर भारती, कुंवर नारायण, या दोस्तों गजानन माधव मुक्तिबोध, या दोस्तों सुदामा पांडे धूमिल। बताइए दोस्तों जो ठंडा लोहा है यह धर्मवीर भारती जी की रचना है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब देखते हैं हिंदी भाषा के जो प्रमुख पुरस्कार हैं उनसे संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। दोस्तों अमृत राय जो थे इनको किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? दोस्तों एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा, पुरस्कार संबंधी सभी जानकारी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार इसका जो संबंध है दोस्तों वह हिंदी साहित्य से है। किससे है दोस्तों? हिंदी साहित्य से है। इसको प्रदान करने का जो कारण था वह था कि रचनाकार जो थे उनके मन में हिंदी साहित्य के लिए प्रेम, सम्मान और लगाव को बढ़ावा देना। दोस्तों हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है इसकी शुरुआत कब की गई? 1955 में की गई। कब की गई दोस्तों? 1955 में की गई। दोस्तों इसके अंतर्गत 1 लाख की धनराशि प्रदान की जाती है। कितनी दोस्तों? 1 लाख की जो धनराशि है वह प्रदान की जाती है। इसके साथ साथ दोस्तों इनको एक ताम्र प्रशस्ति प्रदान की जाती है। क्या किया जाता है? ताम्र प्रशस्ति। इसके साथ इनको क्या मिलता है? ताम्र प्रशस्ति भी इनको एक दी जाती है। इस बात को नोट करिएगा। दोस्तों 1955 में जो सर्वप्रथम है वह माखनलाल चतुर्वेदी जी को दिया गया था। किसको दोस्तों? जो माखन लाल जी थे, चतुर्वेदी जी थे, इनको दिया गया था। और इनकी जो रचना थी हिमंत रंगिनी। कौन सी दोस्तों?
हिमत रंगनी जो इनकी रचना थी उसके लिए इन्हें सर्वप्रथम प्रदान किया गया था। इस बात को नोट करिएगा। दोस्तों राहुल सांकृत्यायन को भी यह अवार्ड मिल चुका है। इनको दोस्तों मध्य एशिया का इतिहास लिखने के लिए प्रदान किया गया था। कब प्रदान किया गया था? 1958 में प्रदान किया गया था। वहीं दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर जी की बात की जाए तो इनको दोस्तों संस्कृति के 4 अध्याय यानी भारतीय संस्कृति के 4 अध्याय लिखने के लिए 1959 में मिला था। वहीं सुमित्रा नंदन पंत जी की बात की जाए तो उनको दोस्तों कब मिला था? 1960 में सुमित्रा नंदन पंत जी को यह अवार्ड प्रदान किया गया था। भगवती चरण वर्मा जी को 1961 में मिला था। दोस्तों अमृत राय जी के बारे में पूछा गया है। इनको दोस्तों 1963 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। और किसके लिए प्रदान किया गया था? इन्होंने लिखी थी दोस्तों प्रेमचंद्र। क्या लिखी थी? एक रचना लिखी थी, प्रेमचंद्र कलम का सिपाही। क्या दोस्तों? कलम का सिपाही। इसके लिए इन्हें दोस्तों क्या प्रदान किया गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। यह बात नोट करिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया दोस्तों? ऑप्शन सी हो गया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, नरेश मेहता को किस कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था? संपूर्ण साहित्य, अरण्या, उत्तर कथा या दोस्तों एक समर्पित महिला? बताइए। दोस्तों ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है यह पुरस्कार दोस्तों भारतीय ज्ञानपीठ संस्था के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? भारतीय ज्ञानपीठ संस्था के द्वारा दिया जाता है। दोस्तों इस समय की जो ज्ञानपीठ संस्था के संस्थापक थे, ये जो ज्ञानपीठ संस्था इसकी संस्थापक कौन थे? रजा जैन थे। कौन थे दोस्तों? रजा जैन थे। दोस्तों यह पुरस्कार ज्ञानपीठ संस्था के जो संस्थापक श्री राहु शांति प्रसाद जैन के 50वें जन्मदिन पर 1961 से इसकी शुरुआत की गई थी। यह बात नोट करिएगा। दोस्तों यह जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है यह भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में जो उल्लिखित 22 भाषाएं हैं उन पर प्रदान किया जाता है। यह बातों को नोट करिएगा। दोस्तों हिंदी के जो प्रथम रचनाकार थे जिन्होंने दोस्तों 5 लाख ज्ञानपीठ की राशि प्राप्त की थी वे एकमात्र कुंवर नारायण थे। कौन थे दोस्तों? कुंवर नारायण थे, जिन्हें दोस्तों 5 लाख की राशि प्राप्त हुई थी ज्ञानपीठ पुरस्कार के अंतर्गत। दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत जी को भी 1968 में मिला। वहीं रामधारी सिंह दिनकर जी को 1972 में प्रदान किया गया और सचिदानंद हीरानंद अज्ञेय को 1978 में प्रदान किया गया। कब दोस्तों? 1978 में प्रदान किया गया। महादेवी वर्मा को, किसकी बात की जाए दोस्तों? महादेवी वर्मा जी की बात की जाए तो इन्हें दोस्तों 1982 में यह पुरस्कार मिला। वहीं नरेश मेहता की बात की जा रही है तो दोस्तों नरेश मेहता को जो यह पुरस्कार है वह कब मिला था? 1992 में मिला था। कब मिला था? 1992 में मिला था। और इनकी जो कृति है किसके लिए मिला था? इनकी जो कृति है वह थी, कौन सी थी? वह थी दोस्तों संपूर्ण साहित्य। इसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार का मैंने आपको इतिहास बता ही दिया है। अब आइए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अशोक वाजपेयी को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? कहीं नहीं वहीं, कोई दूसरा नहीं, मुझे चांद चाहिए, अनुभव के आकाश के चांद? बताइए। साहित्य अकादमी पुरस्कार अशोक वाजपेयी को किस कृति के लिए प्रदान किया गया था? दोस्तों कहीं नहीं वहीं कृति के लिए प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, यशपाल को किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? दादा कामरेड, दिव्या, देशद्रोही या दोस्तों तेरी मेरी उसकी बात? बताइए। जो यशपाल हैं इनको दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति के लिए प्रदान किया गया था? दोस्तों जो इनकी कृति थी मेरी तेरी उसकी बात। क्या थी दोस्तों? तेरी मेरी या मेरी तेरी उसकी बात, उसके लिए प्रदान किया गया था। और कब इनको यह पुरस्कार मिला था? 1976 में मिला था। कब मिला था? 1976 में मिला था। क्वेश्चन नंबर 5, 1998 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? यह दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। दोस्तों जो 1998 का साहित्य अकादमी पुरस्कार है वह अरुण कमल को प्रदान किया गया था। किसको किया गया था? अरुण कमल को। इन्होंने क्या लिखा था? नए इलाके में। क्या लिखा था? नए इलाके में इन्होंने एक उपन्यास लिखा था। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 6,
कृष्णा सोबती को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? बताइए दोस्तों, जो कृष्णा सोबती हैं इनको किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से। और इनको दोस्तों जो यह साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? 1980 में मिला था। और दोस्तों किसके लिए मिला था? जिंदगी नामा के लिए मिला था। किसके लिए? जिंदगी नामा के लिए मिला था। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 7, शिव मंगल सिंह सुमन को किसकी रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? शिव मंगल सिंह जो सुमन है दोस्तों, इनको 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और दोस्तों मिट्टी की बारात, क्या दोस्तों इनकी रचना थी? मिट्टी की बारात। मिट्टी की बारात, इसके लिए इन्हें दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, नामवर सिंह, क्या दोस्तों? नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों जो इनको प्रदान किया गया था यह पुरस्कार, यह 1971 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। और दोस्तों कविता के नए प्रतिमान जो इनकी रचना थी उसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 9, त्रिलोचन शास्त्री को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? क्या नाम है दोस्तों? त्रिलोचन शास्त्री। इनको दोस्तों किस रचना के लिए दोस्तों इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? और इनको दोस्तों कब सम्मानित किया गया था? 1981 में सम्मानित किया गया था। और दोस्तों इनकी जो रचना थी वह ताप के ताए हुए दिन, क्या थी रचना? ताप के ताए हुए दिन, जिसके लिए इन्हें दोस्तों क्या प्रदान किया गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, आलोक पर्व पर साहित्य अकादमी मिला भवानी प्रसाद मिश्र को, हजारी प्रसाद द्विवेदी को, शिव मंगल सिंह सुमन को, या दोस्तों शमशेर बहादुर सिंह को? बताइए। आलोक जो पर्व पर एक रचना है, आलोक पर्व, इस पर दोस्तों 1973 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वह दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को प्रदान किया गया। किसको दोस्तों? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को प्रदान किया गया। वहीं दोस्तों शिव मंगल सिंह सुमन को किसके लिए? मिट्टी की बारात के लिए 1974 वाला मिला था। आप इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं। वहीं शमशेर बहादुर सिंह को दोस्तों चुका भी नहीं हूं मैं के लिए 1977 का, कब का दोस्तों? 1977 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। वहीं भवानी प्रसाद मिश्र जी की बात की जाए तो इन्हें दोस्तों बुनी हुई रस्सी, किसके लिए दोस्तों? बुनी हुई रस्सी के लिए 1972 वाला साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। यह बात नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 10, वर्ष 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था? सुमित्रा नंदन पंत जी को दोस्तों 1968 का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। और इनकी जो रचना थी वह कौन सी थी? वह थी चिदम्बरा। क्या थी दोस्तों? चिदम्बरा जो इनकी रचना थी उसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से 1968 में सम्मानित किया गया था। यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ताप के ताए हुए दिन काव्य कृति पर त्रिलोचन शास्त्री को किस वर्ष साहित्य अकादमी से नवाजा गया था? 1981 में, 1982 में, 1983 में, या दोस्तों 1984 में? बताइए। ताप के ताए हुए दिन काव्य कृति पर त्रिलोचन शास्त्री को साहित्य अकादमी पुरस्कार से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? त्रिलोचन शास्त्री दोस्तों अभी मैंने पीछे ही बताया है। बताइए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? दोस्तों आप सभी को मैंने अभी पीछे ही बताया 1981 का साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13, धर्मवीर भारती को किस कृति के लिए व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था? ये दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और व्यास सम्मान से संबंधित क्वेश्चन है। दोस्तों बात कर लेते हैं थोड़ी सी व्यास सम्मान के बारे में। दोस्तों जो व्यास सम्मान है इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1991 में हुई थी। कब हुई थी? 1991 में की हुई थी। और इस पुरस्कार को प्रदान कौन करता है? इस पुरस्कार को दोस्तों बिड़ला फाउंडेशन प्रदान करता है। कौन दोस्तों? बिड़ला जो फाउंडेशन है वह इस पुरस्कार को प्रदान करता है या देता है। इसमें दोस्तों जो नगद राशि है वह दोस्तों 3.5 लाख है। कितनी है दोस्तों? 3.5 लाख रुपए की नगद राशि के साथ साथ दोस्तों एक स्मृति
चिन्ह भी प्रदान किया जाता है। दोस्तों जो धर्मवीर भारती जी थे, इनको दोस्तों सपना अभी भी, कौन सी दोस्तों रचना, सपना अभी भी के लिए व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। और कब किया गया था, 1994 में किया गया था। कब किया गया था, 1994 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, कब्बे और काला पानी पर साहित्य अकादमी से नवाजा गया था। दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार से कब्बे और काला पानी पर किसको नवाजा गया था, बताइए दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह क्या हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा निर्मल वर्मा। क्या हो जाएगा, निर्मल वर्मा। इनको दोस्तों 1985 में, कब दोस्तों, 1985 में कब्बे और काला पानी, ये दोस्तों कहानी थी, क्या थी, कहानी थी, इसके लिए दोस्तों इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15, मिलजुल मन पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजे गए थे मृदुला गर्ग, नासिर वर्मा, चित्रा मुद्रल या दोस्तों कृष्णा सोबती, बताइए। मिलजुल मन पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसको नवाजा गया था, बताइए दोस्तों। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह क्या हो जाएगा, वह ऑप्शन ए हो जाएगा। जो दोस्तों मृदुला गर्ग जी हैं, इनको दोस्तों मिलजुल मन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। और यह दोस्तों क्या है, एक उपन्यास है। क्या है दोस्तों, यह एक उपन्यास है। और दोस्तों यह अवार्ड इनको कब मिला था, 2013 में मिला था, यह बात भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, उर्वशी कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजे गए थे। दोस्तों जो उर्वशी कृति है, इसके लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको प्रदान किया गया था। दोस्तों उर्वशी किसकी रचना है, आप सभी जानते हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। और 1972 में इसी रचना के लिए इनको दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, हरिशंकर परिसाई को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, किसको दोस्तों, हरिशंकर। तो दोस्तों हरिशंकर जो परसाई थे, इनको दोस्तों इनकी कौन सी रचना के लिए इन्हें दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो वह रचना थी दोस्तों विकलांग श्रद्धा का दौर। क्या थी दोस्तों, विकलांग श्रद्धा का दौर इनकी जो रचना थी, उसके लिए दोस्तों इन्हें 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और यह दोस्तों क्या था, यह एक व्यंग था। क्या था दोस्तों, यह एक व्यंग था, इस बात को भी नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, दोस्तों पत्थर फेंकता है जो एक काव्य कृति है, इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया था, उदय प्रकाश को, काशीनाथ सिंह को, रमेश चंद्र शाह को, या दोस्तों चंद्रकांत देवताले को। दोस्तों चंद्रकांत जो देवताले थे, इनको दोस्तों इस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से 2012 में सम्मानित किया गया था। कब किया गया था, 2012 में सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 20, दोस्तों कोहरे में कैद रंग उपन्यास पर गोविंद मिश्र को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों कोहरे में कैद जो रंग है, यह रचना किसकी हो गई, उपन्यास किसका हो गया, गोविंद मिश्र जी का हो गया। और इन्हें दोस्तों सन 2008 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से असत्य कथन है। कुंवर नारायण को आत्मजयी का व्यास सम्मान से नवाजा गया था। चित्रा मुंगदल को आवा उपन्यास पर व्यास सम्मान मिला था। मृदुला गर्ग को वंशज उपन्यास पर व्यास सम्मान मिला था। रामदरस मिश्र को आम के पत्ते पर व्यास सम्मान से नवाजा गया था। बताइए इसमें से असत्य कथन यानी गलत कथन कौन सा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो मृदुला गर्ग को वंशज के लिए उपन्यास पर व्यास सम्मान मिला था, यह गलत है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, ममता कालिया को किस कृति के लिए व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। बताइए दोस्तों, व्यास सम्मान की शुरुआत 1991 में हुई थी, मैं पीछे बता चुका हूं आपको। यह दोस्तों बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। इसकी धनराशि कितनी है,
3 लाख है। दोस्तों ममता जो कालिया जी थी, इनको दोस्तों किस कृति के लिए व्यास सम्मान मिला था, यह पूछा गया है। और यह दोस्तों क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना भी है। बताइए दोस्तों, इनको दुखम सुखम, किसके लिए, दुखम सुखम के लिए व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। और यह दोस्तों 2017 का सम्मान है। 2017 में इन्हें यह सम्मान प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23, मैथिली शरण गुप्त को किस कृति पर मंगला प्रसाद पारितोषित प्राप्त हुआ था। दोस्तों मंगला प्रसाद पारितोषित। दोस्तों इस पुरस्कार की जो शुरुआत है वह पुरुषोत्तम दास टंडन जी द्वारा हिंदी साहित्य सम्मेलन के माध्यम से की गई थी। इसके द्वारा पुरुषोत्तम दास टंडन जी के द्वारा हिंदी साहित्य सम्मेलन के माध्यम से की गई थी। और यह दोस्तों हिंदी साहित्य में विशेष योगदान देने वालों को प्रदान किया गया जाता है। दोस्तों यह सम्मान दोस्तों वियोगी हरि को मिल चुका है, पद्म सिंह शर्मा को मिल चुका है, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी को मिल चुका है, मैथिली शरण गुप्त जी को दोस्तों साकेत के लिए यह अवार्ड या पारितोषिक या पुरस्कार मिल चुका है। इसके साथ साथ दोस्तों यह जयशंकर प्रसाद जी को भी मिला है। किसके लिए, कामायनी के लिए। किसके दोस्तों, कामायनी के लिए जयशंकर प्रसाद जी को मिल चुका है। वहीं गंगा प्रसाद उपाध्याय का दोस्तों जो जीवन चक्र लिखा था जो इन्होंने, उसके लिए इन्हें मिला है। रामचंद्र शुक्ल को मिल चुका है रस मीमांस के लिए। किसके लिए दोस्तों, आपसे पूछ सकता है कि बताइए रस मीमांस के लिए किसको जो है मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार प्रदान हो चुका है। दोस्तों रामचंद्र शुक्ल को। वहीं जैनेन्द्र को भी मिल चुका है और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को कबीर रचना के लिए मिल चुका है। डॉक्टर संपूर्णानंद को भी मिला है और दोस्तों नरेश मेहता को भी मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 24, अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल संयुक्त रूप से भारतीय ज्ञानपीठ में कब सम्मानित हुए थे। कौन कौन दोस्तों, अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। अमरकांत और दोस्तों जो श्रीलाल शुक्ल हैं, इनको दोस्तों संयुक्त रूप से ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। कब किया गया था, 2009 में किया गया था। कब किया गया था, 2009 में किया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, केदारनाथ अग्रवाल को किस काव्य रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। युग की गंगा, नींद के बादल, अपूर्वा या दोस्तों लोक और आलोक। बताइए केदारनाथ अग्रवाल को किस काव्य रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात हो रही है तो यह दोस्तों किस रचना के लिए मिला था, किसको, केदारनाथ अग्रवाल को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से, कुछ भी पूछ सकता है क्योंकि इस बार दोस्तों आप सभी जानते हैं 10 शिफ्टों में यानी 5 दिन पेपर हैं और 10 शिफ्टों में हैं। दोस्तों केदार सिंह को दोस्तों अकाल के सारस जो इनकी रचना थी, क्या दोस्तों, किस रचना के लिए इन्हें केदारनाथ अग्रवाल जी को दोस्तों अग्रवाल जी के बारे में पूछा है तो अग्रवाल जी को दोस्तों अपूर्वा के लिए। यही दोस्तों एक नाम और आता है, उसको भी नोट कर लीजिएगा, उसमें कंफ्यूजन ना होइए। केदारनाथ सिंह दोस्तों, क्या दोस्तों, केदारनाथ सिंह, इनकी जो रचना थी दोस्तों अकाल के सारस। क्या थी दोस्तों, अकाल के सारस। इसके लिए दोस्तों इनको भी साहित्य अकादमी पुरस्कार 1989 में मिला था, इस बात को भी नोट कर लीजिएगा। वहीं केदारनाथ अग्रवाल जी की बात की जाए तो इन्हें दोस्तों 1986 में मिला था। कब मिला था, 1986 में अपूर्वा काव्य के लिए मिला था। क्वेश्चन नंबर 26, 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस साहित्यकार को दिया गया था। यह दोस्तों नवीनतम पुरस्कार आपसे पूछ लिया है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 2000 इससे पहले मैं आपको 2020 का बता देता हूं दोस्तों। 2020 में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है दोस्तों काव्य संग्रह टोकरी के दिगंत, क्या दोस्तों, टोकरी के दिगंत नामक साहित्य के लिए, काव्य संग्रह के लिए अनामिका को मिला था। किसको मिला था, अनामिका जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था। वहीं 2019 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वह दोस्तों नंद किशोर आचार्य जी को मिला था। किसको दोस्तों, नंद किशोर आचार्य जी को मिला था। और किसके लिए मिला था, इनको दोस्तों छीलते हुए अपने जो इनका कविता संग्रह है, क्या दोस्तों, छीलते हुए अपने जो इनका कविता संग्रह है उसके लिए इन्हें मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27, माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माखनलाल जो शर्मा चतुर्वेदी जी हैं, इनको दोस्तों किस दोस्तों रचना के लिए पहला जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था।
मैंने दोस्तों जब बताया था साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में कि इसकी शुरुआत 1955 में हुई थी, तब मैंने आपको बताया था कि माखनलाल चतुर्वेदी जी को पहली बार यह पुरस्कार दिया गया था। और दोस्तों इनकी जो रचना थी वह थी दोस्तों हिम तरंगिनी। क्या दोस्तों? हिम तरंगिनी, इसके लिए इन्हें मिला था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? संस्कृति के 4 अध्याय, उर्वशी। बताइए, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। रामधारी सिंह दिनकर जी को संस्कृति के 4 अध्याय के लिए ही क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, और 1959 का मिला था। यह बात नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 29, अज्ञेय की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से उन्हें अलंकृत किया गया था? कौन दोस्तों? अज्ञेय। अज्ञेय का दोस्तों पूरा नाम क्या था? सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञेय। और इन्हें दोस्तों 1978 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और इनकी जो रचना थी वह कौन सी थी दोस्तों? कितनी नावों में कितनी बार। क्या दोस्तों? कितनी नावों में कितनी बार, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, रामधारी सिंह दिनकर की ज्ञानपीठ प्राप्त रचना है रश्मिरथी, उर्वशी, कुरुक्षेत्र या उपर्युक्त सभी? बताइए। रामधारी सिंह दिनकर जी की किस रचना को दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान हुआ था? तो दोस्तों उर्वशी को। किसको दोस्तों? उर्वशी रचना को मिला था। और कब का मिला था? बताइए दोस्तों, कब का मिला था दिनकर जी को? 1972 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। दोस्तों धन्यवाद। ये थी आज की क्लास। हमने दोस्तों 90 क्वेश्चन किए। एक एक क्वेश्चन को हमने दोस्तों अच्छे से किया। यदि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हों और हमारा यह तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद दोस्तों।